हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को समझा था। उनमें से एक डायरेक्टिव था हैश डिफाइन, जिसकी मदद से हम मैक्रोज को डिफाइन किया करते थे। तो आज हम मैक्रोज के टाइप्स को देखेंगे कि कितने टाइप के मैक्रोज आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी एक बार रिवाइज करते हैं। इन सी मैक्रोज आर फीचर that allows you to define symbolic names or constants, right? Symbolic names and constants are replaced by their respective values during the pre-processing phase of compilation। यानी compilation से पहले जो प्री प्रोसेसिंग फेज़ होता है उस समय ये अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ में प्लेस कर दिए जाते हैं। हमने क्या एग्जांपल देखा था, हैश डिफाइन, देन हमने बनाया था पाई और फिर उसकी वैल्यूज़। तो प्रोग्राम में जहाँ पर भी ये पाई ऑकर किया था तो ये उसकी इस रेस्पेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस हो गया था, ठीक है। और मैक्रोज आर डिफाइंड यूजिंग हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। चलिए अब टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सिंपल मैक्रो, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो भी कह सकते हैं, जो कि हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था। अ सिंपल मैक्रो इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर डिफाइनिंग कॉन्स्टेंट्स, यानी कि बस उनकी वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस हो जाती हैं, यानी हैश डिफाइन और फिर उस मैक्रो का नाम और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। जैसे कि यहाँ पे पाई की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ दे दी। देन हमने डिफ़ाइन किया है साइज़, देखिए पूरा कैपिटल में है और फिर उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू। फिर हमने डिफ़ाइन किया है ट्रू और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू। तो प्रोग्राम में जहाँ पर भी ये ऑकर होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे अपनी इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ से। तो सिंपल मैक्रो का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल मैक्रो आर द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैक्रोज। सबसे पहले हैश इंक्लूड की मदद से हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, ये भी एक डायरेक्टिव है। देन हैश डिफाइन की मदद से हमने क्या किया, पाई नाम का एक मैक्रो डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू है 3.14159। इसका मतलब कि पाई जहाँ जहाँ पर अकर करेगा वो रिप्लेस हो जाएगा अपनी इस रेस्पेक्टिव वैल्यू से, ठीक है। चलिए इंट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। रेडियस नाम का फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है हमने। देन प्रिंटफ की मदद से एक मैसेज आएगा, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब यूज़र से हम रेडियस की वैल्यू को एंटर कराएंगे। तो नेक्स्ट लाइन जो है स्कैनफ वाली, यहाँ पर हम रेडियस में यूज़र से वैल्यू को एंटर करा रहे हैं। फिर हमने क्या किया हुआ है, एरिया नाम का फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हम असाइन कर रहे हैं ये इक्वेशन को, यानी ये कैलकुलेट होगा और इसकी वैल्यू एरिया में चली जाएगी। तो पाई यहाँ पर अकर किया है, इस पाई की जगह पर आ जाएगी ये इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू एंड देन रेडियस में जो कुछ भी डाला होगा तो इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई देन रेडियस इंटू रेडियस मीन्स आर स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया है, प्रिंटफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस। यहाँ पर रेडियस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एरिया जो कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये वही प्रोग्राम है, लेते हैं नया टर्मिनल। ये हो गया कंपाइल, मतलब प्री प्रोसेसिंग हो चुकी है, जो भी मैक्रो हैं वो प्रोसेस हो चुके हैं। एंड हियर अब ये पूछ रहा है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने डाला है 7.8 एंड देन हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7.80 इज़, ये इतनी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। तो आपने देखा कि जब हमने ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो ये पाई की वैल्यू, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू डाली नहीं थी, तो ये पाई की वैल्यू कहाँ से आई, इस जगह से, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर होवर कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफाइन हैश डिफाइन पाई और उसकी वैल्यू एक्सपैंड्स टू 3.14159, यानी जब प्री प्रोसेसिंग हुई होगी तो ये रिप्लेस हो गया होगा अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यू से एंड देन ये कैलकुलेट हुआ कंपाइलेशन के बाद और फिर हमें इसका आउटपुट मिल गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है फंक्शन लाइक मैक्रोज। जैसे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शंस में भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वैसे ही हम मैक्रोज भी इस तरीके से बना सकते हैं कि उसमें आर्ग्यूमेंट पास किए जा सकें। सो फंक्शन लाइक मैक्रोज रिजेंबल फंक्शन कॉल्स, यानी जैसा कि फंक्शन कॉल होता है उसमें आर्ग्यूमेंट पास होते हैं एंड इट कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स, राइट। दे आर डिफाइंड सिमिलरली टू ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज। जैसे कि सिंपल मैक्रोज होते हैं वैसे ही डिफाइन किया जाता है, बस इसमें क्या हो जाता है, इंक्लूड पैरामीटर लिस्ट इंक्लूड हो जाती है, यानी इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी आ जाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, हैश डिफाइन, फिर एक हमने मैक्रो बनाया फंक्शन लाइक मैक्रो स्क्वायर और उसमें पास किया है एक सिंगल आर्ग्यूमेंट। और इस मैक्रो की फंक्शनैलिटी क्या होगी कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास किया गया है ये उसके स्क्वायर को रिटर्न करेगा, राइट, स्क्वायर को रिटर्न करेगा ये। सी इन दिस एग्जांपल स्क्वायर एक्स टेक्स एन आर्ग्यूमेंट एक्स एंड रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ एक्स व्हेन द मैक्रो इज़ यूज्ड इन द कोड। जहाँ पर भी स्क्वायर एक्स यूज़ होगा तो एक्स की वैल्यू
मतलब जो यहाँ पर x पास किया जाएगा उसमें जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर इस जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर x कॉल हुआ होगा। इसे प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए अगेन हैश इंक्लूड डायरेक्टिव जिससे हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। देन हमने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन लाइक मैक्रो जो कि स्क्वायर को रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर इंट नम बनाया हुआ है। देन हम क्या करें, प्रिंटफ एंटर अ नंबर, और इस नम में हम यूज़र से नंबर को इनपुट करा रहे हैं। सपोज नम में हमने डाला है 4, ओके। तो इंट स्क्वायर एक अगेन हमने वेरिएबल बनाया हुआ है इंटीजर टाइप का, और हम इसमें असाइन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ नम। तो स्क्वायर ऑफ नम मतलब स्क्वायर ऑफ 4। ये जब कॉल हुआ किससे रिप्लेस हुआ होगा, ये यहाँ पर 4 × 4 से। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, इंट स्क्वायर। इतने पार्ट की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 4 4 = 16, और ये 16 चला जाएगा इस स्क्वायर वेरिएबल में। देन हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ द स्क्वायर ऑफ %d, ये पहली वैल्यू नम की, यहाँ पर आएगा 4 4 इज़, यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू मतलब 16, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16। तो यहाँ पे हुआ क्या, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे ही स्क्वायर ऑफ नम कॉल हुआ तो ये स्क्वायर ऑफ नम मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ 4 कॉल हुआ। और स्क्वायर ऑफ 4 मतलब इसको देखिए, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ x लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 4 लिखा हुआ है। स्क्वायर ऑफ x की फंक्शनलिटी क्या है, x × x। तो स्क्वायर ऑफ 4 की फंक्शनलिटी क्या है, 4 × 4। तो 4 × 4 क्या होता है, 16। तो जहाँ पर भी ये रहेगा, है ना, कहाँ पर है ये, इस जगह पर, राइट। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट है उससे। तो यहाँ पर क्या आया, 16, तो वो स्क्वायर में चला गया, असाइन हो गया। देन हमने प्रिंट एफ से प्रिंट करा लिया। आइए इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये वही प्रोग्राम है, gcc macrofun.c। ये हो गया कंपाइल, मतलब कि प्री प्रोसेसिंग हो चुकी है। ये हो गया एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर हम डालते हैं एंटर नंबर, 4 डाला था हमने। ये देखिए द स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16। तो देखिए क्या हुआ कि जो इतना पार्ट है, जब प्री प्रोसेसिंग हुई तो इतना पार्ट रिप्लेस हो गया किससे, इससे, इस फंक्शनैलिटी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नम × नम, राइट। तो नम में क्या डाला था हमने, 4, तो 4 × 4 16, वो 16 चला गया स्क्वायर में। देन यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है फंक्शन लाइक मैक्रो। चलिए आगे चलते हैं। सो वन मोर टाइप इज़ नेस्टेड मैक्रोज। जैसे कि नेस्टेड फंक्शंस होते हैं, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना, या फिर एक फंक्शन कॉल में दूसरे फंक्शन को कॉल करना। सो नेस्टेड मैक्रोज रिजेंबल्स नेस्टेड फंक्शंस इन विच मैक्रोज आर डिफाइंड इनसाइड अ मैक्रो डेफिनेशन। एक मैक्रो डेफिनेशन के अंदर में हम दूसरे मैक्रो को डिफाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हमने एक मैक्रो डिफाइन किया जिसका नाम है 1 और उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू है 1। फिर हमने डिफ़ाइन किया 2, इसका नाम है 2। अब हमने इस 2 को जब डिफ़ाइन किया तो वहाँ पर हमने कॉल किया किसको, 1 + 1। तो जब इसका रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, ये 2 1 + 1 ऐसा हो जाएगा, राइट। वैसे ही हमने जब 3 को डिफ़ाइन किया तो 3 के डेफिनेशन में हमने यूज़ किया 1 और 2 मैक्रो, ये वाला मैक्रो एंड ये वाला मैक्रो। तो ये कैसे रिप्लेस हो जाएगा, 3 मैक्रो जो है 3, ये रिप्लेस कैसे हो जाएगा, 1 + 2। तो जहाँ पर भी 2 कॉल होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। जहाँ पर भी 3 कॉल होगा उसकी वैल्यू आएगी 3, और जहाँ पर भी 1 कॉल होगा उसकी वैल्यू आएगी 1। ओके, आप ये देखिए नेस्टिंग हो रही है। ये एक मैक्रो है 2, उसके अंदर में हमने 1 को 2 बार लिख लिया, मतलब दूसरे मैक्रो को हमने यूज़ कर लिया। वैसे ही यहाँ पर 3 जो है वो एक मैक्रो डिफ़ाइन किया, लेकिन उसके अंदर में हमने क्या किया, उसकी बॉडी में, यानी उसको डिफ़ाइन जब किया तो उसमें हमने 2 दूसरे मैक्रोस को यूज़ किया है। हम रिज़ल्ट को कैसे ला रहे हैं, मैक्रो के अंदर मैक्रो को यूज़ करके। इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहला मैक्रो हमने डिफ़ाइन किया है पाई नाम का, और उसकी वैल्यू है ये, ठीक है। देन हम फिर क्या कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं एक फंक्शन लाइक मैक्रो एरिया, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट है r, और उसकी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी में हमने पाई मैक्रो को यूज़ किया है और फिर मल्टीप्लाई किया है r और r से। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये पाई कहाँ से आ रहा है, इस मैक्रो से आ रहा है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पाई मैक्रो को एरिया मैक्रो के अंदर नेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैक्रो विद इन अ मैक्रो इज कॉल्ड नेस्टेड मैक्रो। अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर हमने बनाया फ्लोट आर जो कि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने मैसेज प्रिंट किया हुआ है एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी यूज़र से हम रेडियस की वैल्यू लेंगे। इस स्टेटमेंट में यूज़र से वैल्यू आ जाएगी आर में, ठीक है। देन हम एरिया ऑफ सर्कल और रेडियस दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं। तो रेडियस की वैल्यू तो आर से आ रही है यहाँ पर, राइट, लेकिन एरिया की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए ये एरिया क्या है, यह है वही मैक्रो। अब इस मैक्रो का डेफिनेशन क्या था, इस मैक्रो का डेफिनेशन था पाई इंटू आर। ये पाई भी एक मैक्रो था जो कि हमने एरिया के अंदर में नेस्ट किया हुआ था। इसकी वैल्यू कहाँ से आई, इसकी वैल्यू आई ये 314159, ठीक है। और फिर आर इंटू आर, तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट होके रिप्लेस हो जाएगा इतनी इस जगह पे, और वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्रिंट होने के लिए, ठीक है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये वही प्रोग्राम है, चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। नेस्टेड मैक्रो डॉट सी, ये द रेडियस ऑफ सर्कल इज मैंने डाला 4.5। नाउ यहाँ पर हमारे पास आ गया है रिजल्ट, द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4.50 इज 63.62। तो ये कैलकुलेट कहाँ से हुआ, इस एरिया से। देखिए जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये कैसा एक्सपेंड हो रहा है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए ध्यान से। ये एक्सपेंड कैसे हो रहा है, 3.14159 इंटू आर, मतलब ये 3.14159 कहाँ से आया, पाई मैक्रो से। अब मैं पाई के ऊपर रखूँगा तो ये देखिए पाई की वैल्यू क्या है, 3.14159, राइट। तो इस तरीके से नेस्टेड मैक्रो वर्क करता है। सो हमने देखिए 3 टाइप्स ऑफ मैक्रो में। सबसे पहला सिंपल मैक्रो, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, ओके। देन हमने देखा फंक्शन लाइक, जिसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं आप। और हमने देखा नेस्टेड मैक्रो, राइट। ये तीनों को आपको याद रखना है। नेस्टेड मैक्रो मतलब मैक्रो के अंदर मैक्रो, फंक्शन लाइक मैक्रो मतलब मैक्रो जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, और सिंपल मैक्रो जो होते हैं वो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए होते हैं, जिसमें सिंपल वैल्यू रिप्लेसमेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको टाइप्स ऑफ मैक्रो अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर ऑल्सो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलूंगा मैं इसके आगे के टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।